अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फैसल अहमद और आप देख रहे हैं इंस्ट्रूमेंट एक्सपर्ट चैनल। जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है टेम्परेचर ट्रांसमीटर पे अगर आरटीडी लगी हुई हो और हम उस टेम्परेचर ट्रांसमीटर को थर्मोकपल पे यूज करना चाहते हैं, तो सेटिंग में हम किस तरह थर्मोकपल एडजस्ट करेंगे, उसमें फिक्स करेंगे, किस तरह टर्मिनेशन करेंगे और कॉन्फ़िगरेशन में किस तरह उसकी चेंजिंग करेंगे। ये अक्सर काम होता है जब हम एक ट्रांसमीटर दूसरी जगह पे लगाते हैं तो उस पे सेंसर जो है वो हम चेंज करते हैं। उस पे आरटीडी PT100 लगा हुआ होता है या PT200 या 500 या जो भी हो, तो हम थर्मोकपल पे यूज करना चाहते हैं। तो उस कॉन्फ़िगरेशन को हम थर्मोकपल पे किस तरह लेके आए वो कंप्लीट मैं आपको दिखाऊंगा कि कॉन्फ़िगरेशन किस तरह चेंज की जाती है। उसके बाद फिर कैलिब्रेशन में आपको करके दिखाऊंगा। ये सिमुलेटर मेरे पास थर्मोकपल सिमुलेटर मिलीवोल्ट जो है वो हम सिमुलेट करेंगे और हार्ड कम्युनिकेटर से हम 0 सेट करेंगे, उसके बाद स्पेन सेट करेंगे। तो कंप्लीट ये वीडियो है टेम्परेचर ट्रांसमीटर सेंसर चेंजिंग कैलिब्रेशन और उसके बाद इस पे राइट प्रोटेक्शन जो मोड होता है उसको हम किस तरह डिसेबल करेंगे। तो मैं आपको पहले इसका कंप्लीट लूप दिखा देता हूँ कि ये देखें हमारे पास ये टेम्परेचर सिमुलेटर है। तो यहाँ से अभी हमने थर्मोकपल लगाया हुआ है, आरटीडी होती तो हम आरटीडी लगाते हैं। तो टेम्परेचर ट्रांसमीटर पे जो थर्मोकपल की लीड्स हैं वहां पे हमने ये लगाया हुआ है और ये पावर दिया हुआ है हमने लूप पावर से। तो यहाँ पे लूप पावर मैंने 24 वोल्टेज दिए हुए हैं और ये भी टेम्परेचर ट्रांसमीटर है आरटीडी के साथ। और ये मल्टीमीटर जो कि मैंने सीरीज में लगाया हुआ है और ये हार्ड कम्युनिकेटर जो कि मैंने ट्रांसमीटर पे लगाया हुआ है। अब इसके कनेक्शन में आपको दिखा देता हूँ कि ये देखें कि यहाँ पे ये ड्राइंग में हमारे पास ये आरटीडी 2 वायर आरटीडी, 3 वायर आरटीडी, 4 वायर आरटीडी और लास्ट में ये थर्मोकपल है। तो अभी हम थर्मोकपल लगाना चाहते हैं। पहले ये आरटीडी लगी हुई है तो टेम्परेचर ट्रांसमीटर को हम चेंज करके थर्मोकपल में लगाते हैं और इस पे आप देखें ये इंडिकेशन आ रही है, रेड इंडिकेशन, मतलब फॉल्ट है क्योंकि सेंसर फॉल्ट है। ये आरटीडी की सिलेक्शन की हुई है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये देखें कि हम जाते हैं मेन में, जाते हैं ये ऑनलाइन में हम जाएंगे। आइडेंटिफाई कॉन्फ़िगरेशन, तो हम कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे या ये कॉन्फ़िगरेशन सेंसर। अब ये सेंसर क्या सेट किया हुआ है यहाँ पे PT100, क्योंकि इसी वजह से ये फॉल्ट आ रहा है और हमने थर्मोकपल लगाया हुआ है तो हमने थर्मोकपल पे इसको चेंज करना है। और 3 वायर आरटीडी पहले सिलेक्शन है तो हम, क्योंकि राइट प्रोटेक्ट यहाँ से मैंने लोकल से डिप स्विच को ऑफ कर दिया है, अब ट्रांसमीटर से ऑन है शायद, मगर हम पहले चेक करेंगे कि सेंसर की सिलेक्शन चेंज होती है या नहीं। अगर नहीं होती तो राइट प्रोटेक्ट को ऑफ करेंगे। यहाँ से बहुत सारे सेंसर हैं, PT200, 500, 1000। अब हमने ढूंढना है के टाइप थर्मोकपल, क्योंकि मैं के टाइप थर्मोकपल लगाया हुआ है। ये देखें थर्मोकपल टाइप आ गई यहाँ पे EJK में लगाता हूँ, यहाँ सिलेक्शन करता हूँ, देखते हैं सिलेक्शन होती है या नहीं। इंटरनल CJC जो वो मैं इसको रखता हूँ इंटरनल। ओके, सिलेक्शन हो गई क्योंकि राइट प्रोटेक्ट फूड जो होता ऑफ था, वहां से डिप स्विच से हमने ऑन किया हुआ। अब देखिए ये जो फॉल्ट था वो गायब हो गया और ट्रांसमीटर की ग्रीन इंडिकेशन आ गई, मतलब ये बिल्कुल ठीक हो गया। और अभी ये 12.8 मिलियन दे रहा है और यहाँ से टेम्परेचर में कम करता हूँ, 100 कर दिया और 12 आ गए, इसका मतलब कि रेंज 200 होगी। फिर हम रेंज वेरीफाई कर लेते हैं। हम जाते हैं पैरामीटर्स में, करंट आउटपुट, अब ये देखें कि इसकी रेंज जो है वो 0 से 200 है, तो इसकी रेंज ये है। और जो अंडर रेंज वैल्यू वो 3.6 है और अवर रेंज वैल्यू वो 22 मिलियन से। तो हम करते हैं इसकी कैलिब्रेशन।
अब देखें कि इसका हमने सेंसर जो है वो चेंज कर लिया और ट्रांसमीटर बिल्कुल ठीक हो गया और रेंज हमने रख दी 0 से 200। चेंज भी कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ, सिमुलेशन भी हम कर सकते हैं। सिमुलेशन में वही लूप टेस्ट आता है, तो लूप टेस्ट हम करेंगे तो 4 to 20 मिलियम्स हम यहाँ से फोर्स करते हैं और डीसीएस पे इसकी वैल्यू आएगी। तो अभी मैं लूप टेस्ट नहीं करता क्योंकि लूप टेस्ट के बारे में काफ़ी वीडियोस हैं। कैलिब्रेशन में हम जाते हैं और सेंसर ट्रिम 1 पॉइंट ट्रिम, तो हम करते हैं इसे 0, देखते हैं मिलियम्स हमारे कितने आते हैं। ये मैंने रख ली सेटिंग 0 और मिलियम्स हमारे 4.23। तो फिर हम यहाँ से 0 ट्रिम लगाना चाहते हैं। मैं करूँगा एंटर, ओके 0 कर दिया मैंने। एंटर। ये देखें हमारे पास जो है वो बिल्कुल ये एक्यूरेट मिलियम्स एडजस्ट हो गए। यहाँ पे भी देख सकते हैं 2 मल्टीमीटर मैंने लगाए हुए, एक तो ये लूप पावर मिलियम्स आ रहे हैं और दूसरा ये। तो हमारे पास ये सेट हो गया 0 मिलियम्स हमने सेट कर दिया, 0 ट्रिम सेट कर दिया हमने। होम पे जाते हैं, अब हम देखेंगे आउटपुट। ये देखें 4.00 मिलियम्स हमारे पास आ रहे हैं। टेम्परेचर है थोड़ा वेरी हो रहा है पॉइंट्स में, तो कोई मसला नहीं। तो राइट प्रोटेक्ट मैं आपको दिखा देता हूँ कि राइट प्रोटेक्ट कहाँ पे होता है। ऑनलाइन हो गया। अब मैं जाता हूँ कॉन्फ़िगरेशन में, मैं वैल्यू चेंज करके देखना चाहता हूँ। करंट आउटपुट में 200 रखा हुआ है, यहाँ से हम करते हैं 400। एंटर, सेंड। ये देखें 400 हो गई रेंज और हमारे पास मिलियम्स हम देखेंगे कि कितने आते हैं। यहाँ से मैं सेट करूँगा 400, ये मिलियम सोर्स है। अभी मैं 100, हमारे 8 मिलियम्स आ गए। 200 12 मिलियम्स, 300 16 मिलियम्स, ये 400 20 मिलियम्स। तो हमारा ट्रांसमीटर जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट जो है वो कैलिब्रेट हो गया 400 डिग्री सेल्सियस पे और कन्वर्ट हो गया थर्मोकपल में। तो ये दिखाना था कि किस तरह हम कॉन्फ़िगरेशन इसकी चेंज करते हैं। तो दोबारा मैं इसको आरटीडी में कन्वर्ट करके आपको दिखाता हूँ। मैं जाऊंगा कॉन्फ़िगरेशन में, सेंसर में, ये ऊपर सिलेक्ट सेंसर लिखा हुआ है। सिलेक्ट सेंसर में जाएंगे, हम दोबारा आरटीडी या कोई भी थर्मोकपल में जा सकते हैं। होम में जाते हैं। ये एक डिटेल मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें हम थर्मोकपल चेंज करना चाहते हैं, मतलब ट्रांसमीटर पे हम चेंज करना चाहते हैं आरटीडी को, सेंसर को रिमूव करके हम थर्मोकपल लगाना चाहते हैं, तो उसकी सेटिंग किस तरह होगी। तो उसमें राइट प्रोटेक्ट मोड भी मैंने आपको दिखाया कि उसमें ऑफ किया, ऑन था वो ऑफ किया लोकल से भी और सिस्टम साइड से हार्ड कम्युनिकेटर से भी, तो वो चेंज हो गया। उसके बाद फिर हम कॉन्फ़िगरेशन कर सकते थे, अगर अदरवाइज हम कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते थे। उसके बाद फिर मैंने रेंज आपको चेंज करके दिखाई कि रेंज किस तरह चेंज की जाती है। और वायरिंग कनेक्शन जैसे मैं आपको पिक्चर दे दूंगा इसमें कि आप देखेंगे कि लूप हम वायरिंग किस तरह करते हैं टेम्परेचर ट्रांसमीटर की या किसी भी ट्रांसमीटर की, हम लैब में हम किस तरह लूप बनाते हैं। मैं हूं फैसल अहमद और आप देख रहे हैं इंस्ट्रूमेंट एक्सपर्ट चैनल। अल्लाह हाफिज।